समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार। जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोई सव्यसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक समाधान एक ऐसा कार्यकारी उपाय जो आपको आपके ही मन के उठते विकल्पों के साथ समीचीनता प्राप्त प्रदान की जाती है और परम पूज्य मुनिश्री आपको आगम के परिप्रेक्ष्य में उसका सम्यक समाधान प्रदान करते हैं। क्योंकि जब विकल्प हमारे मन का होता है और हमें उसकी सम्यक रूप से समाधान हमारे गुरु से प्राप्त हो जाता है तो निश्चित ही वह हमारे अंतरंग में एक अनूठी सुख शांति की अनुभूति कराने वाला कार्य हो जाता है। क्योंकि विकल्प उठना संसारी जीवों के मन में स्वाभाविक है, लेकिन उसका पुण्यात्मा ही सम्यक रूप से समाधान खोज पाते हैं। और आपके पुण्योदय से परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज आपको सम्यक समाधान प्रदान करते हैं। तो आपका भी दायित्व है कि आप अपने मन के उठते विकल्प को समीचीनता के साथ परम पूज्य मुनि श्री तक भेजने का पुरुषार्थ करें और जिससे कि आपको वह समाधान प्राप्त होगा जो निश्चित ही आपके दिशा और दशा को बदलने के लिए कार्यकारी उपाय साबित होगा। तो ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा से आप भी जुड़ने का प्रयास करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मनुष्य से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए ऋषिनगर उज्जैन मध्य प्रदेश से श्रीमती मीनाक्षी प्रदीप जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी मनुष्य पर्याय कैसे प्राप्त होती है और इसे सार्थक कैसे बनाएं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करके हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की अल्पारंभ परिग्रत्वम मानुषस्य, इस प्रकार का सूत्र देते हुए भगवान उमास्वामी महाराज तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में कहते हैं कि यह मनुष्य पर्याय की आयु व्यक्ति के अल्प परिग्रह, अल्प हिंसा, इन मुख्य दो कारणों के निमित्त से ही उसे प्राप्त होते। अगर मनुष्य गति की अपेक्षा से हम मनुष्य पर्याय को समझें तो चूँकि ये मनुष्य गति नाम कर्म की उत्तर प्रकृति है और नाम कर्म जो शुभ प्रकृतियाँ है मनुष्य गति देवगति जैसे उनकी प्राप्ति के लिए कारण बताते हुए आचार्य भगवान कहते हैं कि जो योगों की अवक्रता है, जो परस्पर में अविसंवाद की स्थिति है, यही उन जीवों के लिए मतलब भविष्य में उन मनुष्य गति जैसे सुखद गति योनियों को मनुष्य पर्याय को प्रदान करने के लिए निमित्त हो सकती है। इसलिए अगर सामान्य रूप से दोनों को एक साथ समझे मनुष्य गति और मनुष्य आयु के निमित्त से, तो दोनों भी पूर्ण रूप से
उस व्यक्ति के या जीव के अपने स्वयं के पुरुषार्थ जो कि धर्म से संबंधित है, उस धर्म के संबंधित पुरुषार्थ से ही उसे प्राप्त होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि आचार्य भगवंतों ने हमारे लिए अहिंसा, करुणा, दया, क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि आदि धर्म कहे हैं। तो ऐसे धर्म का आलंबन लेने से, इन धर्मों को जीवन में प्राप्त करने से ही स्वाभाविक रूप से अल्प हिंसा, अल्प परिग्रह, अल्प आरंभ, इसके साथ साथ योगों की अवक्रता यानी आर्जव धर्म प्रकट होना आदि आदि संभावना हो सकती है। और इसी कारण से अगर हम सामान्य रूप से इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने का साधन समझे तो व्यक्ति का धर्म जो अंतरंग रूप से प्रकट हो रहा है वही है। मात्र बहिरंग धर्म की क्रियाओं से मनुष्य पर्याय मिले, देवगति मिले, ये जरूरी नहीं है। जो आगे सूत्र देते हुए कहते हैं कि स्वभाव मार्दवम च सम्यक्त्वम च आदि आदि सूत्रों को देते हुए जो आचार्य भगवान ने कहा है कि स्वभाव में मृदुता होना मार्दव धर्म है, सरलता जो योगों की अवक्रता के रूप में या अविसंवाद के रूप में क्षमा जीवन में कही है, इन सभी बातों को एक साथ ग्रहण करने से जो अंतरंग की भावों की विशुद्धि के साथ जो धर्म है जिसे अहिंसा, करुणा, क्षमा आदि आदि रूप स्वीकार किया जाता है, इसके निमित्त से ही जीव अपने भविष्य के लिए या आने वाली पर्यायों के लिए मनुष्य गति, मनुष्य आयु के साथ साथ इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने की पूरी पूरी संभावना ग्रहण करता है। और इसीलिए ये धर्म अंतरंग परिणाम और बहिरंग परिणति इन दोनों के युगपत प्राप्ति का ही एक फल होता है। इसलिए मनुष्य पर्याय प्राप्त करने के लिए या मनुष्य पर्याय जीव अपने अंतरंग धर्म के परिणाम और बहिरंग वास्तविक धर्म परिणति के निमित्त से ही करता है। किसी प्रकार से छल कपट है, किसी प्रकार से लड़ाई झगड़े है, भावों की विशुद्धि नहीं है, हिंसा परिग्रह में बहुत सारे जो वर्तमान में जीव लगे हैं वे कभी भविष्य में मनुष्य पर्याय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। रही बात मनुष्य पर्याय को सार्थक करने की, तो मनुष्य पर्याय को सार्थक करने के लिए पूर्ण रूप से संयम को धारण करना, अपने जीवन में अपनी शक्ति के अनुसार जो अणुव्रत, महाव्रत, देशव्रत आदि आदि ग्रहण करने के रूप चारित्र कहा है, उस चारित्र को प्राप्त करने से ही मनुष्य पर्याय की सार्थकता होना संभव है। क्योंकि त्रियंच पर्याय में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान हो सकता है। एक देश सम्यक चारित्र भी त्रियंच पर्याय में होता है। अन्य किन्हीं पर्यायों में एक देश चारित्र भी नहीं होता, पर वास्तविकता में सर्वश्रेष्ठ जो दुर्लभ मनुष्य पर्याय की व्याख्या पढ़ी सुनी है वह मात्र और मात्र सम्यक चारित्र की पूर्णता से ही संभव है और सम्यक चारित्र महाव्रतों के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए मनुष्य पर्याय की सार्थकता महाव्रतों को धारण करने से है। और माना कि कोई जीव उस महाव्रतों को धारण नहीं कर पा रहा है तो कम से कम सम्यक दृष्टि बनते हुए सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के साथ साथ जो महाव्रती है उन महाव्रतियों की सेवा, भक्ति आदि करते हुए अपने मनुष्य पर्याय को धन्य करने का, सार्थक करने का पुरुषार्थ श्रावक बनकर भी कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ। इंजीनियर संदीप जैन, गुड़ा, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो आजकल तीसरे दिन यानी शुद्धि के दिन ही 13वीं जैसा भोजन होने लगा है। क्या यह सही है? यदि किसी ने 13वीं का भोजन करना छोड़ रखा है तो वह वहाँ पर परोसदारी करवाता है तो क्या उसे दोष लगेगा? और जो लोग शुद्धि का भोजन खाते हैं उन्हें दोष लगेगा या नहीं? शुद्धिका में के समय जो श्रद्धांजलि सभा होती है उसमें बहुत सारे लोग श्रद्धांजलि देने आते हैं जिससे उनके भोजन की व्यवस्था भी की जाती है, तो क्या इसका कोई वैकल्पिक उपाय भी हो सकता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान प्रदान करने की अनुकंपा करें।
नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। वास्तविकता में तेरई का जो विशेष प्रचलन देखने में आता है, यही आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित है। तीसरे दिन मृत्यु के उपरांत शुद्धिका तो होनी चाहिए, पर चूँकि वर्तमान में समय अभाव और भी बहुत सारे कारणों को लेकर जो ये व्यवस्था देखने में आ रही है कि शुद्धिका के दिन यानी तीसरे दिन ही भोजन करवाना, तेरई आदि के रूप विधान करना, सबके लिए श्रद्धांजलि के लिए बुलाना, ये वास्तविकता में कायदे से आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है। जब जैसी व्यवस्था कही है कि तीसरे दिन शुद्धिका होनी चाहिए और 13वें दिन वह शुद्धिका के उपरांत जो एकत्रित होकर तेरई आदि का उपक्रम किया जाता है, यही व्यवस्था उचित है। उसे किसी प्रकार से किन्हीं भी कारणों से बदलना उचित नहीं हो सकता। और रही बात भोजन की, तो चाहे वह मृत्यु का भोजन जिसे आगम में पूर्ण रूप से निषिद्ध कहा है, वह मृत्यु के उपरांत प्राप्त होने वाला भोजन चाहे 13वें दिन हो, 10वें दिन हो, तीसरे दिन हो या अन्य भी किन्हीं छुट्टी के दिनों में बीच में कभी क्यों ना किया हो, पर उस श्राद्ध का या तेरई आदि का या उस मृत्यु के निमित्त से दिए जाने वाले भोजन को किसी भी प्रकार से ग्रहण करना उचित नहीं है। क्योंकि ऐसे भोजन को करने से आचार्य भगवंत कहते हैं कि कहीं ना कहीं उस परिवारजनों का शोक दुख उससे संलग्न होता है और वहाँ उनके दुख में शामिल होते हुए हम स्वयं जाकर भोजन करके आ रहे हैं। खर्च करने के लिए भी कई बार उनके लिए पैसे नहीं होते, पर समाज को खिलाना पड़ता है। उसके अलावा उनकी हाय जो मृत्यु के निमित्त से किसी व्यक्ति के बारे में थी, वही आपको भोजन के माध्यम से भी मिलने की संभावना है। इसलिए तेरई हो, चाहे श्राद्ध कहलाए, चाहे तीसरे दिन के शुद्धि का दिन भी किया जाने वाला ये भोजन आदि क्यों ना हो, उसको सेवन करना या कृतकालिक अनुमोदना से करवाना उचित नहीं हो सकता। जैसे आप नहीं कर रहे हैं पर दूसरों के लिए परसदारी कर रहे हैं या अन्य किसी उपक्रम से उन्हें दूसरों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो ना खाने से ही दोष नहीं बचेगा, अपितु कृतकालिक अनुमोदना से भी उससे बचने का पुरुषार्थ आपको करने की आवश्यकता है। पुनः जो शुद्ध भोजन आदि करते हैं, जिनका बाजार के भोजन का त्याग है या विशेष करके जैसे प्रतिमाधारी आदि है, तो इन लोगों को तो ऐसे दिनों में भोजन करने के लिए जाना ही नहीं चाहिए। ये हो सकता है कहीं रिश्तेदारी में जाना अनिवार्य होता है, बिल्कुल निकट करीबी परिवारजनों के मृत्यु के कारण से ये कार्य हो रहा, मतलब तेरई हो रही है, तीसरे दिन में भोजन हो रहा है, तो ऐसे समय में जाना भी पड़े तो अपना अपना भोजन लेके चले जाए, या कोई नगर में और अन्य परिचित रिश्तेदार आदि है जिनके घर में सूतक आदि नहीं है, उनके घर में भोजन बनवाकर खाना खाए, भोजन करे, तो आप दोषों से बच सकते हैं। अन्यथा किसी प्रकार से भले ही वही उनके ही घर में आप शुद्ध भोजन कर रहे हैं या अन्य किसी प्रकार से भी वहाँ उन क्रियाओं से, मतलब भोजन करने या करवाने की अनुमोदना के रूप में पुरुषार्थ किया जा रहा है, दोष बिल्कुल अवश्य ही लगेगा, चाहे शुद्ध भोजन करने वाला हो चाहे अशुद्ध भोजन करने वाला क्यों ना हो। पर ऐसा करने से उन जीवों को पूर्ण रूप से पाप दोष मरे का खाने का अवश्य लगता है। आचार्य भगवंत कहते हैं श्राद्धम ना भुंजेत, यानी श्राद्ध का मरे का भोजन किसी को भी नहीं करना चाहिए। भोजन कम और वहाँ पर हाय ज़्यादा लगती है, इस कारण से उनके दुखों में शामिल होना, विधान आदि करा लेना आदि तो फिर भी एक सामान्य मार्ग हो सकता है, पर भोजन करवाना ये किसी प्रकार से उचित नहीं है। इसके लिए यही वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है, अपना स्वयं का भोजन ले जाए, मंदिर या धर्मशाला कहीं बैठकर भोजन करे, नगर का है तो अपने ही घर में आकर भोजन करे, उसके लिए नियम ही ले ले कि हम तेरैयम मरे के घरों में भोजन नहीं करेंगे, जिससे पाप से बच सकते हैं। और बाहर कहीं जा रहे हैं
तो भोजन साथ नहीं ले जा पा रहे हैं, तो उन नगरों में अन्य जो भी श्रावक है, परिवार जिसमें किसी प्रकार से सूतक नहीं लगी है, ऐसे उन परिवार रिश्तेदारी आदि में जाकर भोजन करे। पर श्राद्ध का भोजन करना, मरे का भोजन करना, चाहे तीसरे दिन हो, 13 दिन में हो या अन्य किन्हीं दिनों में हो, ये करना कृतकारित्मा अनुमोदना से उससे जुड़ना उचित नहीं है, वह दोषपूर्ण ही है। यही आपके लिए सम्यक। श्रीमती ज्योति जैन, पानीगांव, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। दोनों मुनिराजों के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, हम 16 कारण आदि व्रतों के दिनों में 16 कारण आदि पूजा वगैरह करते हैं। हमें ये नहीं पता है कि इन कारणों पूजा करने से क्या होता है। हम तो जो सब लोग पूजा करते हैं वो सब पूजा को करते रहते, तो क्या इन पूजा को करने से हम लोगों को कोई फल मिलता है या इसका हमें कुछ फल प्राप्त होगा? कृपया हमारी शंका का समाधान कीजिए। व्रत की पूजन सामान्य रूप से करने में किसी भी प्रकार से कोई दोष, कोई पाप नहीं है। पूजा तो पूजा है, और पूजा करते समय अगर भावों की विशुद्धि बन रही है, मन लग रहा है, तो स्वाभाविक रूप से उससे पुण्य की ही प्राप्ति होने वाली। इसलिए ये विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। हम तो व्रत नहीं करते हैं तो पूजा करे कि नहीं करे, पूजा करने में किसी भी प्रकार से कोई भी दोष नहीं है। इसलिए पुनः पुनः ये बात ध्यान रखें कि पूजन आप अपने समय के अनुकूलता के साथ साथ भावों की विशुद्धि को प्राप्त करते हुए ही करने का प्रयास करें। हाँ, ये पक्का है कि आप पूजा कर रहे हैं तो पूजा करने का फल आपको व्रत के रूप में नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने बुद्धिपूर्वक संकल्प नहीं लिया है। अगर संकल्प लिया है, बुद्धिपूर्वक व्रत लिया है और पूजा कर रहे हैं, तो उसका तो फल आपको विशेष मिलेगा ही मिलेगा। पर क्योंकि बिना संकल्प के अनुकूलता के अनुसार आप पूजन कर रहे हैं, व्रत आदि की मात्र 16 कारण ही नहीं अपितु अन्य भी किन्हीं व्रतों का आप पूजन करते हुए उन व्रतों से जुड़ने का प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से प्रयास कर रहे हैं, तो वह किसी भी प्रकार से अनुचित नहीं है, दोषपूर्ण नहीं है, पाप का आश्रय करने वाला भी नहीं है। क्योंकि भगवान की पूजा करना, किसी व्रत आदि की पूजा करना, ये तो स्वाभाविक रूप से पुण्य का ही कार्य होता है। अगर भावों की विशुद्धि है, किसी प्रकार से छल कपट, मायाचारी या अन्य कोई दिखावे का पुरुषार्थ नहीं है, तो उसमें किसी प्रकार से कोई भी दोष नहीं लग सकता है। बहुत अच्छी बात है कि आप इतना नियम ले ले कि अगर प्रतिदिन 16 कारण जैसे व्रतों को कर ही रहे, तो जब तक चल रहा है तब तक पूजा करेंगे, ऐसा भी नियम लेकर करेंगे तो उसका विशेष फल मिलेगा। क्योंकि नियम लेके किया गया कार्य जीव को, व्यक्ति को, मनुष्यों को विशेष रूप से फलीभूत होने वाला होता है। इसलिए अगर प्रतिदिन करते ही है, भले ही व्रत करे ना करे, पूजन करते समय या महीने या 32 दिनों के लिए संकल्प करें, प्रतिदिन अगर नगर में रहेंगे तो 16 कारण व्रत की पूजा करेंगे या अन्य भी किसी व्रत की पूजा करेंगे। और मैं तो कहता हूँ कि अगर व्रत अलग से नहीं कर रहे और पूजा कर ही रहे हैं, तो आवश्यकता नहीं है कि उपवास, एकासन आदि से आप व्रत करें। उस व्रतों में भी मतलब जो पूजन आप कर रहे हैं उसमें कोई एक रस का त्याग करते हुए, कोई एक भोजन का त्याग करते, भोजन की किसी एक सामग्री का त्याग करते हुए या एकासन करते हुए या अन्य भी किसी प्रकार से उस व्रतों से आप जुड़ सकते हैं। क्योंकि व्रत अपने सामर्थ्य से भी किए जा सकते हैं। तो एक अनाज का त्याग करते हुए, मतलब 5 अनाज लेते हैं तो 4 अनाज लेकर हम व्रत करेंगे, दिन में मात्र 2 बार ही भोजन करके व्रत करेंगे, तो ये पूजा के साथ साथ आपको व्रत का पुण्य देने वाला कार्य भी हो सकता है। साथ में उसकी एक जो जाप है वह माला भी करेंगे, तो स्वाभाविक रूप से आपको व्रत करने का भी पूरा पुण्य लाभ वहाँ होने की संभावना है। इसलिए आवश्यकता नहीं है कि उपवास आदि के माध्यम से ही आप व्रत करें। किसी प्रकार से जैसे शक्ति है वैसा देखते हुए उन व्रतों को पूजा अगर कर ही रहे हैं तो करने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। ललितपुर उत्तर प्रदेश से संस्कार जैन, अगले समीचीन विकल्प के लिए। गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है, आज के समय में जो युवा हैं वे मुख्यतः गुरुओं की कृपा से ही जुड़ते हैं, लेकिन उन्हें अलग अलग जगह अलग अलग गुरुओं से अलग अलग बात सुनने मिलती है, जिससे उनका धर्म मार्ग से थोड़ा भटकाव हो जाता है। तो गुरुदेव, इसका निराकरण क्या होगा?
कृपया मेरे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अति कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। ये तो वर्तमान के पंचम काल की, खोटे काल की, और मात्र खोटे काल की नहीं, खोटे सोच और खोटे समझ की ही ये साक्षात अभिव्यक्ति वर्तमान में देखने के लिए मिल रही। क्योंकि हर साधक, हर महाव्रती अपने आप को बहुत बड़ा आगम का ज्ञाता बताते हुए, मैं जो कह रहा हूँ यही सत्य है, यही आगम है, यह जो प्रस्तुत करने की स्पर्धा में लगा है, कहीं न कहीं इस स्पर्धा के कारण से ही वर्तमान की युवा पीढ़ी दिग्भ्रमित होते हुए देखने के लिए मिल रही है। सर्वथा इसके पीछे उन कथन करने वाले, मार्गदर्शन करने वाले, उपदेश करने वाले उन मुनिराजों का, महाव्रती अणुव्रती का ही हाथ नहीं है, अपितु युवाओं को भी जब ये सामने दिख रहा है, इसके परिप्रेक्ष्य में स्वयं का विवेक जागृत करने की आवश्यकता है। क्योंकि आजकल आगम के नाम पर क्या सृजन हो रहा है, क्या लिखा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, इसके बारे में कहना संभव हो ही नहीं सकता। इसलिए जहाँ हमें किसी प्रकार से भ्रांति उत्पन्न हो रही है किसी के उपदेश, किसी के कथन आदि के निमित्त से, तो हमें सीधे आगम खोलकर देखने की आवश्यकता है। वो समय पुराना था जब बाबा वाक्यम प्रमाणम चलता था, मतलब अमुक बाबा, अमुक व्यक्ति, अमुक ने कह दिया, बड़ों ने कह दिया, तो हमने आँख मीच कर मान लिया। पर चूँकि वर्तमान की युवा पीढ़ी जो आप जैसे तर्क, बुद्धि, विवेक से युक्त है, उन्हें तर्क की कसौटी पर रखते हुए उन प्रत्येक कथन को समझने की आवश्यकता है। कोई आता है नगर में, वो कुछ कह जाता है, पुनः दूसरा कोई आता है, वो बिल्कुल उसके विपरीत ही कथन करता है। तो ऐसे समय पर जो दिग्भ्रमित होने वाली युवा पीढ़ी है, उन्हें आगम का स्वयं बुद्धिपूर्वक स्वाध्याय करने की आवश्यकता है। क्योंकि कई सारे स्थानों पर हमने युवाओं के माध्यम से सुना है कि मुनिराज इतना उनको प्रेशर देते हैं कि फास्ट फूड का या पैकेट फूड का, बिस्किट आदि का त्याग कराते हुए वे कथनचित ये भी कहते हुए मिले हैं कि तुम अभक्ष जो आलू प्याज रूप मिल रहा है उसको एक बार खा लेना चल जाएगा, पर बिस्किट उससे ही खतरनाक है, उसका त्याग करो, आदि आदि कथन करने में कहीं न कहीं स्खलन अवश्य ही देखने के लिए मिल रहा है। तो मात्र उनको दोष देने की अपेक्षा से अगर विवेकपूर्वक युवाएं मिलकर उन ग्रंथों का स्वाध्याय करें कि वास्तव में आगम में क्या लिखा है, क्यों लिखा है, जो प्रत्येक स्थान पर उनकी तार्किक बुद्धि प्रयोग में लाते हैं, उसी तार्किक बुद्धि से कथन को समझने का प्रयास करें। क्यों कहा, कैसे कहा, किस अपेक्षा से कहा है, आगम में कैसा वास्तविक कथन है, उसे स्वयं अपनी आँखों से पढ़े। पर यह भी ध्यान रखें कि किसी का भी लिखा हुआ ग्रंथ, पुस्तिका ये आगम नहीं हो सकता। इसे तो आप वर्तमान में बहुत सारे स्थानों पर, मतलब मोबाइल आदि में भी ऑनलाइन के माध्यम से किसमें कितनी अशुद्धि है, क्यों इसका आगम में निषेध किया है, ये सभी बातें पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और ये पुनः पुनः ध्यान रखें कि मात्र किसी का कथन प्रमाणित हो, कोई अपने आप को आगम का वेत्ता या आगम लिखने वाला भी कह रहा हो, पर उसको पूर्वाचार्यों के आगम से टैली करते हुए, मैच करते हुए अपने तार्किक बुद्धि का, विवेक का प्रयोग किया जाए कि पूर्वाचार्यों ने ऐसा लिखा है, ये ऐसा कह रहे हैं, 99% मुनिराज ऐसा कह रहे हैं, 1% मुनिराज या 2% मुनिराज ऐसा कह रहे हैं, तो उसके पीछे का ऐसा क्या लॉजिक है, क्या कारण है और हमें किसे मानना है, ये भी आपको विवेक और तार्किक बुद्धि से समझने की, निर्णय करने की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से आज की युवा पीढ़ी दिग्भ्रमित होने से बच सकती है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ उपाय जो स्वाध्याय प्रभावक आचार्य पट्टाचार्य विशुद्ध सागर जी ने युवाओं को स्वाध्याय से जोड़ते हुए करने का प्रयास किया है, उनके उस मार्ग पर चलते हुए कम से कम उनकी देशना आदि आदि को पढ़ते हुए अपने आप का निर्णय करें कि हमें स्वाध्याय के माध्यम से ही सही दशा, सही राह मिलने की संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समझ।
समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार। जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा।